दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मार्च 2024 में रिलीज हुए 7 ऐसे शोज और मूवीज को जिनमें से कुछ काफी बढ़िया थे तो कुछ बस डिसेंट थे, लेकिन वो डिसेंट शो आपका अच्छा खासा टाइम पास करा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहले शो से, जिसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। इस शो के अंदर दिखाया जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब कि जो साइंटिस्ट सुसाइड करने वाला होता है उसे पहले कुछ काउंटडाउन दिखाई देता है और उस काउंटडाउन के खत्म होने के बाद वो साइंटिस्ट सुसाइड कर लेता है। अब इसके अलावा एक दो चीजें और भी होती है और वो चीजें और ये काउंटडाउन किसी एक चीज से कनेक्टेड होते हैं। तो उन सभी चीजें और उस काउंटडाउन के पीछे की मिस्ट्री क्या है ये जानने के लिए आपको इस शो को देखना होगा। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगा, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिनट से 1 घंटे तक का है। अगली सीरीज का नाम है बेंडिडोस। इस सीरीज के अंदर मिगेल नाम के बंदे को दिखाया जाता है। अब मिगेल और उसकी टीम एक म्यूजियम में से किसी मैप को चुराने वाले होते हैं, क्योंकि वो मैप किसी खजाने तक ले जाता है। तो फिर मिगेल और उसकी टीम उस मैप को कैसे चुराते हैं और क्या वो सब उस खजाने तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस खजाने के पीछे कुछ और लोग भी पड़े हुए होते हैं। तो वो खजाना किसके हाथ लगता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से 50 मिनट की है और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। और अगर आपको हाइस्ट और ट्रेजर हंट वाले शोज देखना पसंद है तो इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है माय नेम इज लोकी वन। मूवी के अंदर लोकी वन नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाती है। किवान नॉर्थ कोरिया से होता है और अपनी माँ की एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद बेल्जियम में रेफ्यूजी बनकर आता है। फिर उसके बाद बेल्जियम में उसे बहुत सारी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद की कहानी आप मूवी में जाके देखना। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी और अगर आप कोई इमोशनल ड्रामा मूवी की तलाश में हो तो इस मूवी को मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है लव अधूरा। सीरीज के अंदर समित और नंदिता की कहानी देखने मिलती है। अब ये दोनों एक दिन एक हाईवे पर मिलते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों की ट्विस्टेड लव स्टोरी देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। इस सीरीज को हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। इस सीरीज में लव स्टोरी के साथ जो ट्विस्ट टर्न देखने मिलते हैं उसे देख के आप सरप्राइज होते रहोगे। सीरीज में बस 4 ही एपिसोड है और जिसकी लेंथ आधे घंटे की है। वेल ये सीरीज आपको अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में देखने मिल जाएगी। अगली सीरीज का नाम है फ्यूरीज। सीरीज के अंदर लीना नाम की एक सिंपल लड़की को दिखाया जाता है। अब लीना का जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन उसके पापा को कोई गोली मारकर मार डालता है। चूंकि लीना के पेरेंट्स अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उसके दुश्मन तो होंगे ही। तो अब लीना अपने पापा के मर्डर का बदला कैसे लेती है और उसके पापा को किसने मारा था ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से 50 मिनट की है। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है डैमसेल। इस मूवी के अंदर एलोडी नाम की एक प्रिंसेस की कहानी दिखाई जाती है। अब एलोडी की शादी एक रॉयल फैमिली के प्रिंस से करा दी जाती है, लेकिन शादी होने के बाद एलोडी को एक गुफा में किसी खतरनाक ड्रैगन के पास फेंक दिया जाता है। तो अब एलोडी उस गुफा में सर्वाइव करके वहां से निकल पाएंगी या नहीं और एलोडी को वहां पर क्यों फेंक दिया गया था ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी और अगर आप मिली बॉबी ब्राउन के फैन हो तो ही इस मूवी को देखना, वरना मुझे तो ये बस एक डिसेंट मूवी लगी थी। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी मूवी की, जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन। मूवी के अंदर लेट उषा मेहता जी की कहानी देखने मिलती है, जिन्होंने खुद का एक रेडियो चैनल खोला था जिससे कि लोगों के अंदर आजादी की भावना जाग सके। अब कैसे क्या कुछ हुआ था ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने मिल जाएगी। वैसे मेरी बात करूँ तो मुझे इस मूवी का फर्स्ट हाफ ओके लगा था और सेकंड हाफ ठीक ठाक लगा था, मतलब कि मूवी उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। पर अगर आपको उषा मेहता जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है तो इस मूवी को सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए देख सकते हो। तो बस यही वो कुछ मूवीज और सीरीज थी जो कि मार्च 2024 में रिलीज हुई थी, जिनमें से मुझे कुछ काफी बढ़िया लगी थी तो कुछ बस डिसेंट लगी थी। इन सभी शोज में से आपने कौन कौन से देख रखे हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो और इसी तरह की और रिकमेंडेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।